हरे कृष्णा। एकादशी का महापर्व जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इस शुभ अवसर पर भगवान श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान आता है और हम माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी जो कि साल में 2 बार आती है, एक पौष मास के महीने में आती है और दूसरा सावन मास के महीने में आती है। पुत्रदा एकादशी अपने नाम से के अनुरूप आप जान सकते हैं कि पुत्र देने वाली, जिनके यहाँ पुत्र नहीं है या संतान नहीं है वो देने वाली। पुत्र का मतलब पुत्रदा, पुत्र ही हो या संतान हो, ये एकादशी इस नाम को संबोधित करती है। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली है। लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि सबसे विशेष बात यह है कि इस एकादशी का यदि श्रद्धापूर्वक पालन किया जाए तो निसंतानों की संतान सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। वहीं एकादशी का व्रत करने से अगले और पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश भी हो जाता है। पुत्रदा एकादशी किस प्रकार हमारे समस्त पापों को जलाकर भस्म करती है, इसका वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है, जिसके अनुसार एक बार राजा अपने पूर्व जन्म के पाप से ग्रसित होकर के इस जन्म में निसंतान हो गया था। वैसे भी मैंने आपको पहले दो कथाएं सुना चुकी हूँ मैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और इन सब कथाओं का श्रवण करें, पठन करें, दूसरों को सुनाएं। तो इस तरह से राजा कैसे निसंतान हो गया था और जब इस एकादशी का व्रत किया तो उसकी कामना पूरी हुई। लेकिन पूर्व में किए उनके कर्मों का फल उसे इस जन्म में भी भुगतना पड़ता था, क्योंकि हमारे पाप कर्म तब तक हमारे पीछे पड़े रहते हैं जब तक हम उसका पूरी तरह से फल भोग नहीं लेते। हमारे अच्छे कर्म भी इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे मोक्ष की राह पर प्रशस्त रहते हैं, या हमारे बुरे कर्म हमारे मोक्ष की राह पर हमारी बाधा बने होते हैं। तब वह राजा तो इस जन्म में हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था, दान पुण्य करता था। तब उसको एक महर्षि ने बताया कि पुत्रदा एकादशी का पालन करने से स्वस्थ और दीर्घायु वाला आपको पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन एकादशी का व्रत पूर्ण फल तभी प्रदान करता है जब व्रत निष्ठा के साथ, नियम के साथ पालन किया जाए और शुभ मुहूर्तों का ध्यान भी रखा जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इस बार सावन महीने में पुत्रदा एकादशी कब आने वाली है, क्योंकि इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो एकादशी व्रत आने वाले भद्रा काल में कब है, कब से कब तक रहेगी, क्या नक्षत्र रहेंगे, पारण समय कब रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। तो भद्रा का वास कहाँ रहने वाला है, तो अपनी दैनिक पूजा या एकादशी की पूजा आप जैसे रोज करते हैं वैसे कर सकते हैं। दशमी तिथि के नियमों का पालन आपको कब करना होगा, हरिवासर का समय कब कैसे रहेगा, और अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं कि हरिवासर क्या होता है। वाकई में बहुत से लोग नहीं जानते कि हरिवासर का समय होता क्या है। तो देखिए, द्वादशी तिथि जिस दिन व्रत खोला जाता है उस दिन द्वादशी तिथि लगते ही जो 1 या 4 पहर होते हैं, जिनके 1 से लेकर 4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 या 6 घंटे का जो समय होता है वह हरिवासर का समय होता है। इस समय एकादशी के नियमों का अनुसार आपको व्रत खोलने से बचना चाहिए, आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस समय खोला गया व्रत हमेशा अधूरा माना जाता है, अधूरा ही रहता है, और भगवान विष्णु भी ऐसे व्रत को कभी भी स्वीकार नहीं करते। जो हरिवासर के समय खोला जाए व्रत, तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। पहले से आप तोड़ कर रख सकते हैं, दशमी तिथि को तोड़ लें, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन माता तुलसी भी भगवान श्री हरि विष्णु को व्रत रखती हैं, और ना ही तुलसी माँ में जल चढ़ाया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना तुलसी को स्पर्श किया जाता है। आप एक दिन पहले तोड़ के रख लें। आप गिरे हुए पत्तों को भी धो करके साफ करके भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। और सच्चे मन से एकादशी के दिन जो तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी में दीपदान करता है, भगवान उनकी मनोकामना सबसे पहले पूर्ण करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से लेकर के पहले तक दशमी तिथि रहेगी, और एकादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर को 1:12 पर समाप्त होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि लग जाएगी, क्योंकि 5 अगस्त दिन मंगलवार को एकादशी तिथि द्वादशी दोनों ही हैं। तो ऐसे में 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और यही एकादशी सबसे पहले शुद्ध मानी जाएगी। सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं रहेगा, इसलिए इस बार आप सभी श्रद्धालुओं को ध्यान रखना है, और इस बात पर आपको एकादशी व्रत वाले दिन 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखना है।
अच्छा, 5 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर के दोपहर को 1:12 तक भद्रा लग जाएगी, लेकिन इस बार भद्रा का वास रहेगा और स्वर्ग लोक में रहेगा। मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा स्वर्ग लोक में रहती है तो धरती लोक पर इसका कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता या कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो आप चाहे सुबह की पूजा हो या कोई भी पुण्य दान हो, कोई भी काम कर सकते हैं आप। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है सुबह 4:27 से लेकर के 5:15 तक। सूर्योदय का रहेगा समय सुबह 6:03 पर और सूर्योदय होगा, और सूर्यास्त होगा शाम को 7:02 पर। प्रायः काल पूजा शुभ मुहूर्त रहने वाला है पूजा का 4:41 से लेकर के 5:45 तक। शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम को 7:09 से लेकर के 8:13 के बीच में, और इस दिन इंद्र योग भी बन रहा है, लेकिन इंद्र योग सुबह 7:25 तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र लगेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आपको और जानकारी बता देती हूँ कि इस दिन इंद्र योग के बारे में भी, इंद्र योग भी बनने वाला है। तो इंद्र योग बहुत ही शुभ योग माना जाता है। जैसा कि आपकी कुंडली में हो या आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में प्रसिद्ध है अगर ये इंद्र योग, तो आप कोई भी विशेष काम कर सकते हैं, विशेष उपाय कर सकते हैं, विशेष पूजा पाठ मंत्र जप या कुछ भी आप जो है कर सकते हैं। यदि आपका कोई रुका हुआ काम है, तो यदि आप करना चाह रहे हैं काफ़ी समय से, कैरियर में तरक्की पाना चाहते हैं, तो इस इंद्र योग के चलते आप अपने सच्चे मन से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से जो भी आपके इष्ट हैं, देवता आराध्य हैं, देवी हैं, उनकी पूजा करके सच्चे मन से कामना करते हैं तो इनका आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन में कुंडली, ग्रहों, नक्षत्रों का बहुत ही बड़ा एक योगदान होता है। हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो सब इन्हीं के नक्षत्र के कारण ही आते हैं। यह नक्षत्र अवश्य होते हैं, इसलिए आपके लिए द्वादशी तिथि, आपको इस योग में सब कुछ जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। द्वादशी तिथि तो 5 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर को 1:13 से आने वाली है, और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी के साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय, और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर को 2:08 पर, और द्वादशी तिथि का ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 4:27 से लेकर के 5:15 तक। सूर्योदय सुबह 6:03 से लेकर के सूर्यास्त होगा शाम को 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं, और 4:42 से लेकर के 5:45 के बीच में। हालांकि इसके बाद आप प्रातःकाल की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहले शुभ मुहूर्त माना जाता है वो यही पूजा का शुभ मुहूर्त होता है। और शाम की पूजा आप कर सकते हैं, अगर आप पहले नहीं कर पाए हैं तो, सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लें। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम को 7:08 से लेकर के 8:12 तक। गोधूली शुभ मुहूर्त रहेगा, गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा 7:08 से लेकर के 7:30 बजे तक। राहुकाल का समय रहेगा 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, और इस दिन अमृतकाल सुबह 6:14 से लेकर के 7:57 तक रहने वाला है। यदि आप सुबह पहले शुभ मुहूर्त में पूजा ना कर पाएँ तो अमृतकाल में भी आप पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय रहेगा 5 अगस्त दिन मंगलवार को, यानी कि एकादशी व्रत के दिन शाम को 6:30 बजे समाप्त होगा ये समय। और आप कोशिश कीजिएगा कि हरिवासर के समय आप भजन कीर्तन या कोई भी शुभ कर्म है, मंत्र जाप है, जो भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं। शुभ मंत्र जाप अगर आप करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल।